हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। जैसा कि मेरा शौक है कविताएं लिखना, कहानी लिखना, कहानी बोलना, नई नई जगहों पर जाना, जिंदगी के कुछ कड़वे अनुभव मैंने झेले हैं, तो कुछ अनुभवों के आधार पर बोलना। आज मैं एक बहुत मार्मिक कहानी सुनाता हूं आपको, एक जो जिंदगी की सच्चाई को दर्शाती है। बहुत ध्यान से, रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान से सुने। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए, फिर शुरू हुआ नौकरी की खोज। ये नहीं थे वो, दूर नहीं पास, ऐसा करते करते 2-3 नौकरियां छोड़ते। एक तय हुई, थोड़ी स्थिरता की शुरुआत हुई। फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक। वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। 2-3 वर्ष निकल गए, बैंक में थोड़े शून्य और बढ़ गए। उम्र 25 की हो गई, फिर विवाह हो गया। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 2 साल नरम, गुलाबी, रसीले, सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना, रंग बिरंगे सपने। पर ये दिन जल्दी ही उड़ गए और फिर बच्चों की आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूला लगा। अब सारा ध्यान बच्चों पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड़ दुलार। समय कैसे फटाफट निकल गया, पता ही नहीं चला। इस बीच कब मेरा हाथ उनके हाथों से निकल गया। बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला यार। बच्चा बड़ा होता गया, वो बच्चों में व्यस्त हो गई, मैं अपने कामों में व्यस्त हो गया। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चों की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा के साथ बैंक में शून्य बढ़ने की चिंता। उसने भी अपने आप को काम में पूरी तरह झोंक दिया और मैंने भी। इतने में 35 का हो गया। घर, गाड़ी, बैंक शून्य, परिवार सब फिर से। कुछ कमी है, पर वो क्या समझ नहीं आया। इसमें चिड़चिड़ बढ़ती गई और मैं उदासीन होने लगा। इस बीच दिन बीतते गए, समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा हो गया, उसका खुद का संसार तय होता चला गया। कब 10वीं आई चली गई पता ही नहीं चला। तब तक दोनों ही 40-42 के हो गए। बैंक में शून्य बढ़ते गए। एक नितांत एकांत क्षण में वो गुजरे दिन याद आए। मौका देखकर उसे कहा कि अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम आते हैं। उसने बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देखा और कहा, तुम्हें कुछ सूझता है? ढेरों काम पड़े हैं, तुम्हें बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू खोसे वो निकल गई। फिर आया 45 साल। आंखों पर चश्मा लगा, बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई। बेटा इधर कॉलेज में था, उधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज भी खत्म। अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके पंख फूटे, उड़ गया परदेश। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा, कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा। उसे चश्मा भी लग गया। मैं खुद बूढ़ा सा हो गया और वो भी उम्र दराज से लगने लगी। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों में कोई खबर नहीं। बाहर आने जाने का कार्यक्रम बंद होने लगे। अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे सोचकर लिया था घर। अब वो बोझ सा लगने लगा, बहुत बड़ा सा लगने लगा, क्योंकि एक ही कमरे में बस कब दिन से रात हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। बस वो एक 6x6 में एक बेड पे ही जिंदगी गुजरने लगी।
बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते बाकी की जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन यूं ही सोफे पर बैठे बैठे एक ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। वो दिया बाती कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। लपक कर फोन उठाया, दूसरी तरफ से बेटा था। उसने कहा कि उसने शादी कर लिया, वह परदेश में ही रहेगा। उसने ये भी कहा कि पिताजी, आपके बैंक के शून्य को किसी वृद्धाश्रम में दे देना और आप भी वहां रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फोन रख दिया। मैं पुनः सोफे पर जाकर बैठ गया। उसकी भी दिया बहुत बाती अब खत्म होने को आई थी, क्योंकि घुटने कुछ जवाब से दे गए थे। वो धीरे धीरे चलकर आ रही थी। मैंने उसे आवाज दी, चलो आज फिर हाथों में हाथ डालकर बात करते हैं। वो तुरंत बोली, मैं अभी आई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई, आंखों से आंसू गिरने लगे, गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया हमेशा के लिए। उसने शेष पूजा की और मेरे पास आकर बैठी। बोलो, क्या बोल रहे थे आप? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छू कर देखा। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी तरफ एक टक देखता रहा। क्षण भर को वो भी शून्य सी हो गई। क्या करूं? उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन 1-2 मिनट में वो फिर चेतन हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती की, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आकर सोफे पर बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ उसने अपने हाथों में लिया और बोली, चलो ना, कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? क्या बातें करनी है? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आई। वो एक टक मुझे देखती रही। आंखों से अश्रु की धार बह निकली। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अभी चल रहा था। क्या है ये जिंदगी? बस इतनी सी तो है। तो जिंदगी को अपने तरीके से जिए। ये जिंदगी बहुत फ्रेजाइल है। कब कोई साथ छोड़कर चला जाए हमें नहीं मालूम। तो कल पर ना छोड़े यार। हाथ में हाथ डालने का मन है, कहीं घूमने जाने का मन है, कहीं आइसक्रीम खाने का मन है, तो चले जाओ। कहीं मूवी देखने का मन है तो देख आओ। कहीं कुछ और शरारत करने का मन है तो कर डालो यार। ये जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, कभी किसी को मौका नहीं देती। बस इतना ही। ये थी कहानी, मेरी जुबानी। बस इतना ही।